नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आगे के हम कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 26 और 27 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। जो है रिपीट देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, मैंने जैसे कि कराए हुए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 30% करीबन जो है आपको क्वेश्चन जो है रिपीट देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जाके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या बोला गया है कि डैश यह नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी कई प्रतियां यानी कॉपी, ठीक है, बनाने का कार्य करता है। इनमें से कौन सा है? नेटवर्क पायरेसी होता है, या बात की जाए प्लेगियरिज्म या सॉफ्टवेयर पायरेसी, या बात की जाए साइट लाइसेंस पायरेसी। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ डाउनलोड की गई हो। जैसे कि आप विंडो देखते हो आजकल, तो विंडो आपको जो है बहुत सारी आईएसओ फाइल मिल जाती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की है तो वहाँ से ही मिल जाती है। तो आप उसकी पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी बना देते हो, और कई कॉपियाँ जो है उसको बना के जो है अलग अलग किसी के भी सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर किसी को भी दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के काम के ही रहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर। आप फाइल ट्रांसफर और संदेशों के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हो? वेब ब्राउज़र, www, ईमेल या हाइपर टेक्स्ट। तो हमें फाइल ट्रांसफ़र करना है, किसी को संदेश भेजना है, ठीक है, मैसेज भेजना है, तो ये हम ईमेल के माध्यम से करते हैं। ईमेल में आप देखोगे तो फाइल भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे कि हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स, हो गए पीडीएफ फाइल हो गई, ठीक है, पीडीएफ फाइल्स हो गई। तो ये सब आप जो है ईमेल के माध्यम से, और किसी को मैसेज करना है, ठीक है, मैसेज करना है, तो ये भी जो है आप ईमेल के माध्यम से भेज पाओगे। ओके, WWE, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी जो इन्वेंट किया है टिम बर्नर्ली के द्वारा। टिम बर्नर्ली के द्वारा जो है इसका इन्वेंट किया गया था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, नाम भी इसके इन्वेंट या खोज किसके द्वारा की गई? टिम बर्नर्ली के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, एमएस एक्सेल में यदि सूत्र के परिणाम किसी कक्ष यानी सेल में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, तो यह कई डैश वर्ण प्रदर्शित करता है। वर्ण मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैच, एट द रेट, प्लस या डॉलर साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल ए ऑप्शन, हैच। हैच जो रहता है, हैच जो कैरेक्टर रहता है, यह प्रदर्शित करता है कई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो एमएस सेक्शन में यदि कोई सूत्र परिणाम किसी सेल के पूरी तरह प्रदर्शन नहीं करवा रहा है, तो वह कई हैच प्रदर्शित कैरेक्टर करता है। और आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला जो होते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो बात की जाए एमएस सेक्शन में, अगर कोई फॉर्मूला लगा के नहीं किसी का जो है एज निकालनी है या कुछ डेटा निकालना है, तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश विभिन्न प्रकार के लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र हो गया, फॉर्म पत्र हो गया, ब्रोशर हो गया, फैक्स हो गया, यह तक कि पेशेवर मैनुअल भी। तो ये किसके द्वारा होता है? वर्ड प्रोसेसर, या बात की जाए ग्राफिक्स एडिटर, या बात की जाए डेटाबेस या स्प्रेडशीट। तो देखिए, हमें जो क्या लेटर है, पर्सनल लेटर हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया, तो ये सब हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग में देखने को मिलता है, वर्ड प्रोसेसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो एमएस वर्ड जिसे हम बोलते हैं, तो ये एक उसी का पार्ट रहता है, वर्ड प्रोसेसर। तो इसी में हम जो है लेटर हो गया और बाकी जो फैक्स हो गया, तो इसी में हम तैयार करते हैं ये सारी चीज़ें, इसी की मदद से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 1 MB इज इक्वल टू, यानी 1 MB किसके बराबर होता है? बहुत ही आसान, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। मैं देखिए, 1 MB जो रहता है वो 1024 KB के बराबर होता है, याद रखना है। और 1024
एमबी जो रहता है वो 1 GB के बराबर होता है, जैसे हम गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेराबाइट होता है, योटाबाइट होता है, तो अलग अलग जो है आपको देखने को मिलता है। एक निम्बल बराबर होता है 4 बिट। ठीक है, तो याद रखना है। वहीं आपसे इसी का जो है हाफ बिट बोल देते हैं। ठीक है, हाफ बिट, सॉरी हाफ बाइट, क्योंकि एक बाइट में जो है 8 बिट रहते हैं, तो ये आधा ही तो है इसका, तो इसीलिए आपको ये भी मिल जाता है या फिर आपको 4 बिट में मिल जाता है। बाकी मैं आपको यहाँ पर आप बात की जाए तो 1024 गीगाबाइट हो गया, तो ये आपको याद रखना है। बिट हो गया तो मोस्टली जो है यही आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर कि साइज में कौन सा बड़ा होता है। तो साइज भी आपको पता है कि देखिए, बिट हो गया, बाइट्स हो गया, ठीक है, केबी हो गया, फिर एमबी हो गया, फिर जीबी हो गया, फिर टीबी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बढ़ते हुए क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपको याद रखना है। तो इतना ही आपसे पूछा जाता है मोस्टली। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाउद्र दर क्या होती है? बाउद्र दर ये अलग से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाओगे। इस पर ऑप्शन दिया हुआ है दरअसल, देखिए रेट यहाँ पर पूछा है, बाउद्र रेट, रेट होता है तो संचारित समय कम और उच्चतम आवृत्ति के बीच अंतर, या ट्रांसमिशन क्षमता, या दर जिस पर संकेत बदलता है, या बात की जाए संचारित इकाइयों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा दर। ठीक है, दर जिस पर संकेत बदलता है उसे हम भाव दर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन है यहाँ पर नेटस्केप, आईओएस लॉन्चर, या ईमेल। तो वेब ब्राउज़र पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटस्केप। नेटस्केप जो रहता है वो वेब ब्राउज़र रहता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये लॉन्चर भी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने मोबाइल में देखे होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं लॉन्चर अलग अलग तरह के देखने को मिलती हैं। ईमेल की बात की जाए तो ये संदेश के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नेटस्केप, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन आपसे पूछ लिया है तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है, और वेब ब्राउज़र पूछ रहा है तो जो क्रोम है, क्रोम जो होता है वो एक वेब ब्राउज़र है। जैसे सफारी हो गया, सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये भी है। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग किया गया था। तो जो जनरेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बोला भी था कि आप लोग जो है जनरेशन पे और जो हिस्ट्री है उस पर देख लीजिएगा, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब तो ये तो आपको फर्स्ट जनरेशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपको जो है थर्ड जनरेशन में देखने को मिलता है, ये आपको सेकंड में देखने को मिलता है। अभी जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, जैसे हम, और इसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, जिसमें हम रोबोट आजकल देखते हैं, तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमें थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा गया है, तो जिसमें हम आईसी, ठीक है, तो आईसी यानी इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि किससे बनी जाती है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, याद रखना है। ये कई कई बार पूछ लिया जाता है कि सिप जो है, चिप जो है किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन धातु से बनी होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैग्नेटिक टैप स्टोरेज का प्राथमिक उपयोग क्या है? बैकअप के लिए, नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए, बहुत कम उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए, या डेटा प्रोसेसिंग के लिए? तो ये हम बैकअप के लिए यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक टैप रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले जो जो सीडी आती थी पहले, जो जिसमें गाने होते थे, जिसमें रील लगी रहती थी। ठीक है, तो वो क्या होती है? वही मैग्नेटिक टैप होती थी, जिसको हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसे हम एक तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइस भी कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि बात की जाए तो आपके पास पेन ड्राइव है, जिसे हम पीडी बोलते हैं, पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, पीडी हो गई, तो ये सब जो है आपको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टर्म एलपीटी इज रिलेटेड टू। तो एलपीटी ये किससे रिलेटेड होता है? सीरियल पोर्ट, या बात की जाए ग्रेनोटिक्स पोर्ट, ग्रेट्रोनिक्स पोर्ट, या यूएसबी पोर्ट, या बात की जाए समानांतर, जिसे हम पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। तो इसे हम जो है एलपीटी को पैरेलल
पोर्ट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, फोर्थ ऑप्शन, तो याद रखना है। और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, इसकी कई बार जो है फॉर्म पूछी गई है, तो याद रखना है यूनिवर्स सीरियल बस। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सी डी रोम क्या है? एक ऑप्टिकल रोम, एक चुंबकीय रोम, एक अस्थायी रोम, या बात की जाए मेटेलिक डिस्क, तो ये एक ऑप्टिकल होती है, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट सीडी रोम। तो ये कॉम्पैक्ट जो है ऑप्टिकल रोम होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जिसके हम जो है स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक का यहाँ पे रोम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। और सीडी का भी कभी सीडी का भी पूछ लिया जाता है आपको। रेम का भी फुल फॉर्म याद रखना है। रेम जो है एक अस्थाई मेमोरी होती है, जिसमें आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है, आरएएम को। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस वर्ड 2010 में किस रिबन टैब पर हेडर या फुटर डालने की कमांड स्थित होती है? तो एमएस वर्ड आप खोलोगे ना, तो वहाँ पर रिबन ऊपर जो पार्ट रहता है, यहाँ पर ये वाला जो पूरा रहेगा, इसमें जो रहती है हेडर और फुटर, कौन से उसमें रहती है रिबन टैब में, ये पूछा गया। इंसर्ट, होम, रेफरेंस, या बात की जाए लेआउट, तो ये आपको इंसर्ट में देखने को मिलती है। दरअसल पूरी जो चीजें हैं, हेडर हो गया, हेडर और ये फुटर, तो ये आपको कहाँ पे मिलती है? इंसर्ट में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रेजेंटेशन में अगर सभी स्लाइडों को आप एक जैसे रूप में देखना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करोगे? ठीक है, स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऐड ए स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन ए व्यू, ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो एक ही जैसी हमें देखना है, एक ही जैसा डिजाइन होना चाहिए सभी जो भी टेम्पलेट्स हैं। तो ये हमें जो देखने को मिलता है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। और आपको पता है तो प्रेजेंटेशन स्लाइड हम जो एनिमेशन जो यूज करते हैं, वो हम पावर पॉइंट में देखने को मिलता है, एमएस पावर पॉइंट में, ये सब चीजें। अगला प्रश्न, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ मिलकर क्या प्रदर्शित करते हैं? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या सर्किट बोर्ड, या कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गई, ये सब हमें जो है कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि माउस है, तो माउस ये हमें पता है कि ये एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड हो गया, तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वहीं हम बात करें मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? हमें स्क्रीन दिखती है, उसमें सारी चीजें, तो ये होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग जो रहती है हमारी, जो हमारा बात की जाए सीपीयू, जिसे हम कंट्रोल बात की जाए सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे हम बोलते हैं, तो ये हमारे जो कंप्यूटर रहता है उसका ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। अगला प्रश्न नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्काइप में डैश का उपयोग तात्कालिक संदेशन में किसी शब्द को इलाटिक इटालिक बनाने के लिए किया जाता है। इटालिक मतलब इटालिक जो रहता है वो एक आपको जो हमारा सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है, तो उसको जो है इसको लेआउट होता है एक तरीके से। तो ये हमें जो है किसके माध्यम से देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, एस्टरिक्स, अंडर स्कोर, हाइफन, या हैच। तो ये हमें जो है अंडर स्कोर के माध्यम से, अंडर स्कोर मतलब इस कुछ इस तरीके का रहता है ये, ठीक है, ये बॉक्स है, ये अंडर स्कोर रहता है। तो इसी को जो है बात की जाए तो इसका उपयोग करके तत्कालिक संदेश में हमें जो है अगर किसी शब्द को इटालिक फॉर्म में जो है हमें बनाना है, तो हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। स्काइप जो है एक संदेश भेजने की, या बात की जाए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक मद को फाइल के रूप में नहीं मानता है? विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, या बात की जाए जावा। तो विंडोज रहता है, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी बाकी जितनी भी फाइल होती हैं उनको पूरी तरह से सभी फाइलों को जो है वो बात की जाए तो एक मद को
फाइल के रूप में नहीं मानता है हर सिस्टम में। तो ये लाइनक्स हो गया, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो गया, ठीक है। जावा हो गया, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम ओप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सबको आप याद रखना है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है वो एक हर मद फाइल को रूप में नहीं मानता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड यहाँ पर ASP.NET स्क्रिप्ट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो ये एक एक्सटेंशन होता है एक्टिव सर्वर पेज। तो यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी ऐसी फाइल है जो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, .aspx होता है, जो कि इसका फाइल फॉर्मेट का या बात की जाए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि MS वर्ड में टेक्स्ट को स्थानांतरण करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। F1, F2, F3 या बात की जाए F4। तो इसमें जो है हम F2 का यूज करते हैं। तो MS वर्ड में जो है अगर हमें कोई टेक्स्ट है उसको स्थानांतरण करना है, दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसमें जो है हम बात की जाए तो F2 फंक्शन का यूज करते हैं। रिनेम के लिए हम F5 का यूज करते हैं। तो इनका भी आपको याद रखना है। आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये शॉर्टकट की हैं। जैसे कि आपको MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, ओपन करना है, तो Ctrl+O का यूज करोगे। नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो इसमें आपको Ctrl+N का यूज करोगे, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो Ctrl+S का यूज करते हैं हम। तो और बाकी आपको क्लोज करना है तो Ctrl+W का यूज करोगे, ओके। और कॉपी करना है आपको तो Ctrl+C का यूज करते हैं। पेस्ट करना है तो Ctrl+V का। सेलेक्ट करना है Ctrl+A का। और अगर हमें जो बोल्ड रहता है, टेक्स्ट जो रहते हैं वो उसको बोल्ड बनाना है तो Ctrl+V का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और बात की है इटैलिक फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बनाना है तो Ctrl+I का यूज करेंगे। और अंडरलाइन आपको फॉर्मेट टेक्स्ट पर अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U का यूज करोगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये कमांड दी हैं। तो इन सभी को आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्ड दस्तावेज में फॉन्ट साइज टूल में उपयोग सबसे छोटा फॉन्ट किस आकार का होता है, ठीक है। 8, 10, 12 या बात की जाए 7। तो इसमें जो है सबसे जो फॉन्ट साइज रहता है टूल का वो 8 रहता है, सबसे छोटा, ठीक है। तो जैसे ही आप MS वर्ड में जाओगे ना तो वहाँ पर जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में वहाँ पर आपको जो है फॉन्ट साइज दी रहती है, तो सबसे 8 रहता है, बाकी और बड़े रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि MS वर्ड में किसी लाइन की शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए कुंजी संयोजन है। MS पावर पॉइंट है, सॉरी MS वर्ड नहीं है, MS पावर पॉइंट है। और हमें किसी लाइन पर जो है कर्सर ले जाना है तो हमें जो है शुरुआत में ले जाना है। मान लो कोई लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, कर्सर लास्ट में रहता है और हमें जो है शुरुआत में ले जाना है यहाँ पर। तो कौन सी की का हम यूज करेंगे, Ctrl+Home, होम या Alt+Home या Shift+Home। तो हम जो है होम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम जो है ये वाली की का यूज करते हैं अगर हमें कर्सर को MS पावर पॉइंट में पहली लाइन में ले जाना है, शुरुआती लाइन पर, ओके। तो ये थे आज के प्रश्न। आगे के वीडियो में हम आगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपका एग्जाम बहुत ही पास में है तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्पीड दीजिए। और अगर बात की जाए तो आप अच्छे नंबर चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए, यही एक सफलता का जो है मार्ग होता है। आपका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पहली बात तो किसी भी सफलता के लिए। और आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके सफलता लाती हैं, ओके। तो मिलते हैं, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।